हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और प्रतिदिन हमारे वीडियोस की तरह, हमारे इस चैनल पे आ रहे वीडियोस की तरह प्रतिदिन जैसे वीडियो अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, रीजनिंग को ख़त्म करने की तरह, वैसे ही आप भी अपने इस रीजनिंग के सिलेबस को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बात ये चल रही थी, सबसे ऊपर की लाइन देखें तो फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। अगर आपको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी चाहिए तो एक एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा। एक, दो, तीन, कई बार तीन भी हैं, कई बार दो भी हैं, मिनिमम एक मान लेते हैं। और उस एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या दो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या तीन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक कॉमन सिलेबस को आपको क्रैक करना होगा। और उस कॉमन सिलेबस का एक कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी। आप किसी भी तरह का टेस्ट देने जा रहे होंगे, ये आपके सामने ज़रूर रहेगा। क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी है तो हम मनुष्य हैं, अन्यथा मनुष्य और जानवर में कोई विशेष अंतर नहीं, हम बिना पूँछ वाले जानवर ही हैं। क्योंकि शिक्षा हमें केवल जानवरों से एक ही चीज़ में भिन्न बनाती है कि हमारा दिमाग कारण पहचानने की योग्यता रखने वाला हो जाता है। तो रीजनिंग एबिलिटी को कारण पहचानने की योग्यता ही बोलते हैं, या सामान्य समझदारी ही बोलते हैं। इसका आज से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप जाएं और पुराने वीडियोज़ देख कर आएँ। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया है। चैप्टर नंबर 1 में नंबर सीरीज़ था। पूरा नंबर सीरीज़ क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या अप्रोचेस अपनाएं तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, क्या ट्रिक्स हमें समझ में आती हैं और क्या गलतियां हम करते हैं, उस सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद 12 प्रैक्टिस सेट्स हम लोगों ने धीरे धीरे लगाए और उन 12 प्रैक्टिस सेट्स में नंबर सीरीज़ का सब कुछ आ गया, शुरुआत के से लेकर लास्ट तक। किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर अब आपके सामने आ जाए, नंबर सीरीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर आप उन 12 वीडियोज़ को, एक वीडियो अगर 15 मिनट का भी होगा तो हर वीडियो को आप देखते देखते 12 घंटे के आसपास लगेंगे। और 12 घंटे में आपका एक वीडियो यानी 4 बार भी अगर आप देखते हैं तब, तो 12 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा। इसी तरह हमें 16 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब मैं ये 16 चैप्टर्स कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस 16 चैप्टर्स में कवर होता है, जिसका पहला चैप्टर था नंबर सीरीज़ और दूसरा चैप्टर है अल्फ़ाबेट सीरीज़, और इसके बाद कोई तीसरा चैप्टर भी आएगा। ऐसे करके अगर 16 चैप्टर्स को हम प्रॉपरली जान लें कि वो चैप्टर्स क्या हैं, क्यों हैं, कितने तरह के हैं, क्या अप्रोचेस उन्हें अपनाएं सॉल्व करने में, क्या ट्रिक्स लें, क्या गलतियां ना करें, और उनके एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, तो होपफुली हम जब एग्ज़ाम में सामने जाएंगे तो हम सारी रीजनिंग ऑलरेडी जानते हैं। इसी कड़ी में चैप्टर नंबर 2 अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये पहला वीडियो लेने के साथ आपके सामने हूँ, लेके आपके सामने हूँ। और जब भी हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आया, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि वो क्या है। जब भी कोई नया शब्द हमारे सामने आता है तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि ये है क्या, क्या, कैसे, क्यों। तो क्या का जवाब देने के बाद आएगा कैसे। तो पहले क्या का जवाब देते हैं, तो है इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़। पहले हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को जानें कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ है क्या। अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड स्कोरिंग टॉपिक्स इन रीजनिंग। सबसे कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है, और अगर आपको आती है तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स लगते हैं। नंबर सीरीज़ से कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है और ज़्यादा छोटी है। नंबर सीरीज़ बहुत बड़ी है, ये उतनी बड़ी नहीं है। ठीक। और ये क्यों आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको क्या पहचानना है एग्ज़ामिनर को, या उस जॉब की एलिजिबिलिटी आप रखते हैं या नहीं, ये पहले नंबर पे आपकी पहचान रखता है। ये 4 पार्ट्स में तोड़ा। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन लेटर सिमिलर टू नंबर सीरीज़। तो आपको ये पता है कि किस नंबर का अल्फ़ाबेट किस जगह पे आएगा। जी हाँ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है और ये एक तरह का रीज़न है। फिर नंबर 2, अप्लाई पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आप एक स्पेसिफिक पोजीशन का नंबर याद रखते हैं, तो जैसे नोकिया का पहले फ़ोन आता था ना, 7 को कितनी बार दबाएं तो ऐसा आ जाएगा। तो अगर उस तरीके का सिस्टम आपको दे दिया जाए तो आप उस पर भी काम कर जाएंगे। ठोक बजा लेते हैं, हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को लेने से पहले ठोक बजा लो, वही आपके साथ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्क विथ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऑब्लिक अल्टरनेट सीक्वेंस। आप हर तरीके के इन्वायरमेंट में काम कर सकें, जब बढ़ना है तो बढ़ सकें, जब गिरना है तो गिर सकें। ऐसे ही अल्फ़ाबेट सीरीज़ का से आपका आइडिया लिया जाता है कि आप कितना बढ़ सकते हैं और कितना पीछे जा सकते हैं, या कितना अल्टरनेट चल सकते हैं, दोनों वे में चल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ सॉल्व कोडिंग स्टाइल पजल्स वेयर लेटर रिप्लेस नंबर और शिफ्ट पोजीशंस।
कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जब आप मोबाइल गेमिंग करते हैं और आपका नेट खुला रहता है तो बीच में कुछ ऐड आते हैं, CAT कैट मतलब 31, तो डॉग मतलब कितना। वो क्या होते हैं वो तब आपको समझ में नहीं आते, हो सकता है आ जाते हो, लेकिन अब उनका कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, एक छोटी सी बात जो बहुत बचपन में सिखा दी जाती है, A to Z एंड Z to A सारे नंबर एक ही हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो सारी कैलकुलेशन इन 26 लेटर्स के पीछे छुपी होगी। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़। क्या के बाद कैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, कैसे क्या चलता है इसका, कैसे चलता है, ये पता करते हैं। तो पहली सीरीज़ होगी सिंपल फॉरवर्ड सीरीज़, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, तो अगला D के बाद E। फिर उसके बाद जो अगली सीरीज़ है वो है स्किपिंग ऑब्लिक गैप सीरीज़। स्किपिंग ऑब्लिक गैप सीरीज़ मतलब एक का गैप ले लेंगे या दो का गैप ले लेंगे या तीन का गैप ले लेंगे, एक निश्चित गैप ले लेंगे। तो A के बाद देखो एग्जाम्पल में क्या आया, B नहीं आया। लेटर्स इंक्रीज बाय स्किपिंग सम फिक्स्ड काउंट, एक फिक्स काउंट गायब होगा। A के बाद B नहीं आया, C आया, C के बाद D नहीं आया, E आया, E के बाद F नहीं आया, G आया, तो G के बाद H नहीं आएगा, I आएगा। सो आंसर इज I। एक लेटर गायब कर रहे हैं। यहीं अगर हम दो लेटर गायब करते, A के बाद D आ रहा होता तो B C नहीं आता, फिर D के बाद F आ रहा होता या G आ रहा होता तो E F नहीं आता। इस तरीके से हम चलते। अगला क्वेश्चन, रिवर्स ऑब्लिक बैकवर्ड सीरीज, उल्टा चलना है। Z to A है यहाँ, A to Z नहीं है, तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं STUV WXYZ। यहाँ देखो एक का गैप भी है और चलना भी उल्टा है। XYZ था तो Z पाई खा गए, X आ गया। X के बाद U आना चाहिए था, U गया खा गए, V आ गया। V के बाद TUV, X के बीच में W आना चाहिए था, W खा गया, V आ गया, फिर U खा गया, T आ गया। तो अब T से पहले S आता है, RST, S खा जाएंगे, R हमारा आंसर हो जाएगा। एक टर्म भी रिप्लेस हो गया, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जाती है हार्डनेस। एक टर्म भी रिप्लेस हो गया और चलना भी उल्टा है, दिमाग भी उल्टा चला। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेट ऑब्लिक मिक्स सीरीज। अब यहाँ दो मिक्स कर देंगे, एक तरफ ABCD चल रहा है, दूसरी तरफ Z/X चल रहा है। तो अगला शब्द जब आपको पता करना हो तो आप इवन ऑड खेलने लगेंगे, अरविंद केजरीवाल वाले दिल्ली के फॉर्मूले पे आ जाएंगे। ABC, अब अगला पता करना तो D, Z/X, अब अगला पता करना होता तो हो सकता है W आता या जो भी आता। इतनी ABCD तो यार इतने समय पे चलती नहीं, वो करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान होंगे, जो हम लगातार इसे करते रहेंगे तो एट लास्ट फिर हमें आ जाएगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले पार्ट में यहाँ 4 तरह की हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जाना है। 7-8 मिनट का हो गया है, लगातार बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अगले पार्ट में हम बची हुई 6 तरह की अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जानेंगे। वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या है, किस तरीके से चलती है, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आगे जाएंगे अप्रोचेस, कॉमन ट्रिक्स, कॉमन मिस्टेक्स और कुछ हिंट्स की तरफ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि पढ़ने का इतना आसान तरीका भी हो सकता है। कमेंट करके बताइए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं या कहाँ अच्छा कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि ये तो पहला ही पार्ट था चैप्टर 2 का, दूसरा पार्ट आना अभी बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।